श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग प्रारंभ करते हैं। साधना की बड़ी जरूरत है। एकाएक क्या कभी ईश्वर के दर्शन होते हैं? एक ने पूछा, हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? मेरे मन में उस समय यह बात उठी। मैंने कहा, बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आयोजन करो। जहां मछली पकड़ना चाहते हो वहां मसाला डालो, डोरी बंसी लाओ। मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मछली उसके पास आएगी। जब पानी हिलने लगे तब तुम समझ जाओ कि बड़ी मछली आई है। अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, ऐसा कहने से क्या होगा? मेहनत करनी पड़ती है तब मक्खन निकलता है। ईश्वर है, ईश्वर है, इस तरह बकते रहने से क्या कभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? साधना चाहिए। भगवती ने स्वयं पंचमुड़ी आसन पर बैठकर तपस्या की थी लोक शिक्षा के लिए। श्री कृष्ण जी साक्षात पूर्ण ब्रह्मा हैं, परंतु उन्होंने भी तपस्या की थी। तब राधा यंत्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। श्री कृष्ण पुरुष हैं और राधा प्रकृति। चित शक्ति आधा शक्ति है, राधा प्रकृति है, त्रिगुणमयी है। इनके भीतर सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ, पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर लाल निकलता रहता है, फिर सफेद। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है, काम राधा, प्रेम राधा, नित्य राधा। काम राधा चंद्रावली है, प्रेम राधा श्रीमती। गोपाल को गोद में लिए हुए नित्य राधा को नंद ने देखा था। यह चित शक्ति और वेदांत का ब्रह्मा दोनों अभेद है। जैसे जल और उसकी हीम शक्ति। पानी की हीम शक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है, और पानी को सोचने से उसकी हीम शक्ति भी आ जाती है। सांप की तिर्यक गति को सोचने से सांप को भी सोचना पड़ता है। ब्रह्मा कब कहते हैं? जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से निर्लिप्त हैं। पुरुष जब कपड़ा पहनता है तब भी वह पुरुष ही रहता है। पहले दिगंबर था, अब सांबर हो गया है, फिर दिगंबर हो सकता है। सांप के भीतर जहर है, परंतु सांप को इससे कुछ नहीं होता। जिसे वह काटता है उसी के लिए जहर है। ब्रह्मा स्वयं निर्लिप्त है। नाम और रूप जहां है वहीं प्रकृति का ऐश्वर्य है। सीता जी ने हनुमान जी से कहा था, वत्स, एक रूप से मैं ही राम हूं और एक रूप से सीता बनी हुई हूं। एक रूप से मैं इंद्र हूं और एक रूप से इंद्राणी हूं। एक रूप से ब्रह्मा हूं और एक रूप से ब्रह्माणी हूं। एक रूप से रुद्र हूं और एक रूप से रुद्राणी। नाम रूप जो कुछ है सब चित शक्ति का ऐश्वर्य है। ध्यान और ध्याता भी चित शक्ति के ही ऐश्वर्य में से है। जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूं तब तक उन्हीं का इलाज है। इन सब की धारणा करो। वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसकी धारणा करनी चाहिए। कभी कभी साधु संग करना अच्छा है। रोग तो आदमी को लग ही जाता है, साधु संग से उसका बहुत कुछ उपशम होता है।
मैं और मेरापन यही अज्ञान है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम ही कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम ही हो। यह सब घर द्वार, परिवार, आत्मीय, बंधु, ईश्वर, संसार तुम्हारा है। इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान। इसके विपरीत मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। कर्ता मैं, घर द्वार, कुटुंब, परिवार, लड़के, बच्चे सब मेरे हैं। इसका नाम है अज्ञान। गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे। कह रहे थे, एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं और कोई अपने नहीं। शिष्य ने कहा, महाराज, माता और स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं। अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुख का अंधेरा छा जाता है। तो देखिए वे मुझे कितना प्यार करती हैं। गुरु ने कहा, यह तुम्हारे मन की भूल है। मैं तुम्हें दिखलाए देता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं है। दवा की ये गोलियां अपने पास रखो। घर जाकर गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेटे रहना। लोग समझेंगे तुम्हारी देह छूट गई है। मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। शिष्य ने वैसा ही किया। घर जाकर उसने गोलियां खा लिया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। उसकी मां, उसकी स्त्री सब रोने लगी। उस समय गुरु वैद्य के रूप में वहां पहुंच गए। सब सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा, इसकी एक दवा है, यह फिर से जी सकता है। परंतु एक बात है, यह दवा पहले आप में से किसी को खानी चाहिए, फिर यह उसे दी जाएगी। परंतु इसका जो आत्मीय यह गोली खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ तो इसकी मां भी है और शायद स्त्री भी है। इनमें से कोई न कोई अवश्य ही दवा खा लेगी। इस तरह यह जी जाएगा। शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वैद्य ने पहले उसकी माता को बुलाया। मां रोती हुई धूल में लौट रही थी। उसके आने पर कविराज ने कहा, मां, अब तुम्हें रोना न होगा। तुम यह दवा खाओ तो लड़का अवश्य जी जाएगा, परंतु तुम्हारी इसमें मृत्यु हो सकती है। मां दवा हाथ में लिए सोचने लगी। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात रोते हुए कहने लगी, बाबा, मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की है। मैं अगर मर जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा? यही सोच रही हूं, कौन उनकी देखरेख करेगा, कौन उन्हें खाने को देगा। यही सोच रही हूं, तब उसकी स्त्री को बुलाकर दवा दी गई। उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी। दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी। उसने सुना था दवा खाने पर मृत्यु अनिवार्य है। तब उसने रोते हुए कहा, उन्हें जो होना था सो तो हो गया। अब मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? उनकी सेवा करने वाला कौन है? फिर मैं कैसे दवा खाऊं? तब तक शिष्य पर जो नशा था वह उतर गया। वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। तुरंत उठकर वह गुरु के साथ चला गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने बस एक ही आदमी हैं और वो हैं ईश्वर। अतएव उनके पाद पदों पे जिससे भक्ति हो, जिससे वे मेरे हैं, इस तरह के संबंध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वही अच्छा भी है। देखते हो, संसार 2 दिन के लिए है, इसमें और कहीं कुछ नहीं। पंडित जी कहते हैं, जी, जब यहाँ आता हूं
उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाऊं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नहीं, त्याग क्यों करना होगा। आप लोग मन में त्याग का भाव लाइए, संसार में अनासक्त होकर रहिए। सुरेंद्र ने कभी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तरा यहां ला रखा था। एक दिन आया भी था। फिर उसकी बीवी ने कहा, दिन के समय चाहे जहां जाकर रहो, रात को घर से न निकलने पाओगे। तब सुरेंद्र ने क्या कहता है, अब रात के समय कहीं रहने का उपाय भी नहीं रह गया। और देखो, सिर्फ विचार करने से क्या होता है। उनके लिए व्याकुल हो, उन्हें प्यार करना सीखो। ज्ञान और विचार ये पुरुष हैं, इनकी पहुंच बस दरवाजे तक है। भक्ति स्त्री है, वह भीतर भी चली जाती है। इसी तरह के एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, तब मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनकादि ऋषि शांत भाव लेकर रहते हैं। हनुमान जी दास भाव में थे। श्रीदास, सुदामा आदि वर्ज के चरवाहों का संख्य भाव था। यशोदा जी का वात्सल्य भाव था। ईश्वर पर उनकी संतान बुद्धि थी। श्रीमती का मधुर भाव था। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। इस भाव का नाम है दास भाव। साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है। पंडित जी, जी हां, सिंती के पंडित जी चले गए हैं। संध्या हो गई है। काली मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी। श्री राम कृष्ण देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, मन ईश्वर चिंतन में है। कुछ भक्त आकर जमीन पर बैठ गए। घर में शांति है। 1 घंटा रात बीत चुकी है। ईशान मुखोपाध्याय और किशोरी आए। वे लोग श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम कर बैठ गए। पुरुषचरण आदि शास्त्रोक्त कर्मों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्मयोगी हैं। अब श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञान ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता है। ज्ञान के 2 लक्षण हैं। पहला है अनुराग, अर्थात ईश्वर को प्यार करना। केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परंतु ईश्वर पर अनुराग नहीं है। प्यार नहीं है तो वह मिथ्या है। एक और लक्षण है कुंडलिनी, शक्ति का जागना। कुंडलिनी जब तक सोती रहती है, तब तक ज्ञान नहीं होता। बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परंतु भीतर व्याकुलता नहीं है। वह ज्ञान का लक्षण नहीं है। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम, यह सब होता है। इसे ही भक्ति योग कहते हैं। कर्म योग बड़ा कठिन है। उससे कुछ शक्ति होती है, विभूतियां मिलती हैं। ईशान, मैं हाजरा महाशय के पास जाता हूं। श्री राम कृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए। साथ साथ हाजरा भी थे। श्री राम कृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद हाजरा ने ईशान से कहा, चलिए अब ये ध्यान करेंगे। ईशान और हाजरा चले गए। श्री राम कृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ समय में सचमुच ध्यान करने लगे। उंगलियों पर जप कर रहे हैं। वहीं हाथ एक बार सिर पर रखा, फिर ललाट पर, फिर क्रमशः कंठ, हृदय और नाभि पर। भक्तों को जान पड़ा श्री राम कृष्ण जी 6 पदों में आदि शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। शिव संहिता आदि शास्त्रों में
जो योग की बातें हैं क्या वे यही हैं?